नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल देवभूमि विद जीत पर। मैं आज आप लोग के सामने उत्तराखंड वन लाइनर की अगली सीरीज 14 लेकर आया हूं। इस सीरीज का पहला प्रश्न है, महाकवि कालिदास ने अपनी किस रचना में फूलों की घाटी को अलका कहा? कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है मेघदूत। मेघदूत ने फूलों की घाटी जो चमोली जनपद में स्थित है, चमोली जनपद के फूलों की घाटी को अलका कहा। दूसरा प्रश्न है, चंपावत के चंपावती नामक गाड़ में स्थित सप्तेश्वर मंदिरों में से किस मंदिर का उल्लेख मानस खंड में भी मिलता है? तो चंपावत नगर में 7 मंदिर हैं जो चंपावती नदी के तट पर। इन 7 मंदिरों के समूह को सप्तेश्वर मंदिरों का समूह भी कहते हैं। इन 7 मंदिरों में 7 मंदिर हैं, बालेश्वर, तड़ाकेश्वर, क्रांतेश्वर, डिकटेश्वर, घटकेश्वर, मानेश्वर और ऋषेश्वर। तो इन सभी 7 मंदिरों में से सबसे प्राचीन मंदिर है बालेश्वर और इन मंदिरों का निर्माण चंद राजाओं ने करवाया था। इन मंदिरों में से जो बालेश्वर जो सबसे प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में भी मिलता है। तो इसका सही आंसर है बालेश्वर। तीसरा प्रश्न है, नंदप्रयाग का मूल नाम था कंदासु। कंदासु नंदप्रयाग का मूल नाम है। आज भी जो सरकारी कामकाज होते हैं, सरकारी कामकाजों में नंदप्रयाग को कंदासु कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, गोपेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? बालखिल्य नदी के तट पर गोपेश्वर स्थित है। गोपेश्वर चमोली जनपद का मुख्यालय है गोपेश्वर में। बालखिल्य नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। पांचवा प्रश्न है, मनना बुग्याल किस जनपद में स्थित है? मनना बुग्याल रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। पंच केदारों में से द्वितीय केदार मदमहेश्वर के समीप ये बुग्याल स्थित है। छठवां प्रश्न है, गढ़वाल का दानवीर कर्ण किसे कहा जाता है? गणानंद खंडोड़ी को। गणानंद खंडोड़ी को गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? सर एक्टन। सर एक्टन भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। भारत छोड़ो आंदोलन का उत्तराखंड पे प्रभाव सर्वप्रथम अल्मोड़ा पे पड़ा था। आठवां प्रश्न है, अन्न की माप के लिए धूली पाथा का प्रचलन किस राजा ने शुरू किया था? परमार वंश के राजा थे, इनका नाम है अजयपाल। अजयपाल ने अन्न की माप के लिए धूली पाथा का प्रचलन शुरू किया था। नौवां प्रश्न है, प्रजामंडल की स्थापना 1939 किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? नरेंद्र शाह के। प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में हुई थी 1939 में। 10वां प्रश्न है, वृक्ष मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। जबकि वृक्ष मानव कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। 16वां प्रश्न है, वारसू घाटी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। 17वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में पौराणिक स्थल आथारी स्थित है? चमोली जनपद में। चमोली जनपद में एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम है आथारी। ये कहाँ है? चमोली जनपद में। 18वां प्रश्न है, पुष्पतोय ताल किस पर्वत पर स्थित है? पुष्पतोय ताल कामेट पर्वत की तलहटी पर स्थित है। इसी ताल से पुष्पावती नदी निकलती है जो गंगरिया में लक्ष्मण गंगा में मिल जाती है। 19वां प्रश्न है, जालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कर्णप्रयाग जो चमोली जनपद में स्थित है। 20वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस नगर को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है? हरिद्वार को। हरिद्वार को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है। 21वां प्रश्न है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? 1843 ईस्वी में। 22वां प्रश्न है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे? मानवेंद्र शाह। 23वां प्रश्न है, बाल सभा का गठन कब और किसने किया था? 10 मार्च 1922 को सत्यप्रसाद रतूड़ी ने। 24वां प्रश्न है, कंकोड़ी खाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अनसुया प्रसाद बहुगुणा। 25वां प्रश्न है, कैलाश नारायण आश्रम कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। 26वां प्रश्न है, किस इतिहासकार के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा अयोध्या के थे? लक्ष्मी दत्त जोशी। 27वां प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित है? इसका आंसर है हरिद्वार जनपद में। 28वां प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित है? इसका आंसर है पंतनगर में। 29वां प्रश्न है,
उत्तराखंड में एनसीसी का प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हिंडोला खाल में। 30वां प्रश्न है, टिहरी परियोजना के संबंध में 1986 में किस देश के साथ समझौता हुआ था? इसका आंसर है सोवियत रूस के साथ। 31वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में रामशिला मंदिर स्थित है? इसका आंसर है अल्मोड़ा जनपद में। 32वां प्रश्न है, टोंस तथा पावर नदी के संगम पर स्थित है? इसका आंसर है त्यूनी। 33वां प्रश्न है, उत्तराखंड में मौर्यकालीन व्यापार केंद्र था? तो इसका आंसर है कालकूट। कालसी का प्राचीन नाम है कालकूट। 34वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में सुरवदी ताल स्थित है? इसका आंसर है रुद्रप्रयाग जनपद में। 35वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में हरीशताल स्थित है? तो इसका आंसर है नैनीताल जनपद में। 36वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान में तोप, ये टिब्बा है, टिब्बा नामक स्थान स्थित है? मसूरी में। 37वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान में नाग टिब्बा नामक स्थान स्थित है? इसका आंसर है मसूरी में। मसूरी में नाग टिब्बा भी है और तोप टिब्बा भी है। 38वां प्रश्न है, प्लेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका आंसर है कल्याण वर्मन ने। 39वां प्रश्न है, चंदवंश, ये चंद है, चंदवंश में पंचोली क्या थी? तो इसका आंसर है एक जाति। 40वां प्रश्न है, कुंभ मेले को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कब किया था? इसका आंसर है 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था।